एजाज, क्या हाल है आपका? अच्छा एजाज, आप ज़रा बताएं, सऊदी अरेबिया, तुर्की, इजिप्ट, इनके वज़ीर ख़ारजा का पाकिस्तान आना और कुछ एक्चुअली वी आर गोइंग टू शो यू सम विजुअल्स एज़ वेल। इतवार का दिन बड़ा अहम भी था, हाँ। बहुत एक्टिविटी इस्लामाबाद में होती रही और काफ़ी कुछ अचीव कर लिया गया मुख्तसर वक्त में इन मुलाकातों में। और उसके बाद ज़ाहिर है ये इंडिया भी दिया गया, ये ऐलान भी किया गया हमारे वज़ीर ख़ारजा की तरफ से कि अब पाकिस्तान लिटरली तैयार है और इस्लामाबाद जो मुज़ाकरात हैं वो होस्ट कर सकता है, वो होल्ड कर सकता है। एक स्टेज को सेट होना होता है। सो दिस इज़ अ प्रिलिमिनरी मीटिंग जो अभी हुई है और उसके बाकायदा टॉक्स हो ईरान और अमेरिका के दरमियान, जिसको पाकिस्तान होस्ट करे, फैसिलिटेट करे, मीडिएट करे, वो भी वी कैन सी दैट इन द कमिंग फ्यू डेज और अ वीक। और ये मामला यहाँ से काफ़ी बिगड़ सकता था। वी ऑल्सो नीड टू एक्नॉलेज द फैक्ट कि चाहे वो सऊदी अरेबिया हो या यूएई हो, दे डिड नॉट गेट डायरेक्टली इन्वॉल्व्ड इनटू दिस वॉर। और इसमें भी पाकिस्तान का किरदार, इसमें पाकिस्तान का किरदार बड़ा अहम है कि पाकिस्तान अपने इन बरादर इस्लामी मुल्कों को बताता रहा, समझाता रहा, पैगाम रसानी करता रहा कि अगर हम लोग सब इसमें इन्वॉल्व हो जाएंगे तो इससे फ़ायदा सिर्फ इजराइल का होगा, इससे फ़ायदा सिर्फ दुश्मन का होगा। इसलिए वी ऑल नीड टू शो रिस्ट्रेंट। एक होती है ना, द सैनिटी नीड्स टू प्रिवेल, देयर हैज़ टू बी अ सेन वॉइस इन द मिडल ऑफ ऑल दिस केओस। और पाकिस्तान का डेफिनेटली वो रोल रहा है क्योंकि पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा, वज़ीर आज़म, दे हैव बीन इन कॉन्स्टेंट टच विद द अरब नेशंस एज वेल, जो कि ऑब्वियसली खुद भी टारगेट हो रही थी, लेकिन उन्होंने भी बड़ा रिस्ट्रेंट दिखाया कि आगे से उन्होंने जवाबी फायर या फिर कुछ और ऐसा नहीं किया कि थिंग्स कुड एस्केलेट इवन फर्दर। इसमें पाकिस्तान का बहुत रोल है और ख़ास तौर पे अब इन वज़ीर ख़ारजा का आना और फिर एक जॉइंट एलामिया देना। ओके, एजाज हमारे साथ हैं, हमें बता रही थी, एजाज हमें ज्वाइन कर चुके कि मई 2025 के बाद जो न्यू डिफाइंड रोल ऑफ पाकिस्तान एज अ नेट स्टेबिलिटी प्रोवाइडर इन द रीजन है वो आया है उभर कर। अब दुनिया उसकी मुतरफ हो चुकी है। एजाज सैयद हमारे साथ मौजूद हैं। एजाज, इट हैड बीन अ वेरी बिजी डे येस्टरडे इन इस्लामाबाद। बताइएगा क्या कुछ होता रहा मुख्तसरन और आगे क्या कुछ हम एक्सपेक्ट करें। बहुत शुक्रिया अब्दुल्ला और हुमा। कल का दिन अगर कहें ये तो गलत नहीं होगा कि पाकिस्तान की तारीख का डिप्लोमेटिक हिस्ट्री में एक बड़ी अहम दिन था। इसलिए बड़ा अहम दिन था कि 3 मुल्कों के वज़ीर ख़ारजा यहाँ पर मौजूद थे और उनकी मौजूदगी से ज़्यादा अहम बात ये थी कि एजेंडा क्या था। एजेंडा था ईरान के खिलाफ जो जंग हो रही है उसकी रोकथाम के लिए रिकमेंडेशंस फाइल करना और फ्यूचर जो कोर्स है उसके बारे में भी आपस में बातचीत करना। आपको पता है कि ये जो पीस प्रोसेस है इसको लीड अमली तौर पे पाकिस्तान कर रहा है। जो आप देख लीजिए रिकॉर्ड के ऊपर है, ईरानी गवर्नमेंट जो स्टेटमेंट्स जारी कर रही है। जो ईरान है वो इस वक्त दुनिया में सिर्फ एक मुल्क के साथ तवातर के साथ रब्ता कर रहा है, वो पाकिस्तान है। ये जितने भी हमारे आए थे वज़ीर ख़ारजा, आप रिकॉर्ड पे देख लीजिए, उनके साथ उतना रब्ता नहीं है जितने तवातर के साथ वो पाकिस्तान के साथ रब्ता कर रहे हैं। अब अमेरिका ने भी इस बात का इंदिया दे दिया है कि वो ये जंग ख़त्म करना चाहता है। जो डेलिकेट इशू है इसमें गल्फ का है कि सऊदी अरब, यूएई और ये जो खलीजी ममालिक हैं कि वो अटैक हो रहे हैं, वो अंडर अटैक आ रहे हैं। ईरान कहता है कि वहाँ पर अमरीकी बेसेस हैं, वहाँ पर अमरीकी अड्डे हैं, इसलिए वो उनको अटैक करता है, उनके अड्डों के ऊपर अटैक करता है। जबकि पाकिस्तान खलीजी ममालिक के साथ एक किरदार अदा कर रहा है कि आप ये जंग शुरू ना करें, क्योंकि ये जंग ईरान और इसराइल और अमेरिका जंग से निकलकर खलीजी ममालिक की ईरान के खिलाफ जंग बन जाएगी। तो उसके ऊपर कल बड़ी तफसील से मुशावरत हुई है और जो आखिरी लाइन थी जो वज़ीर ख़ारजा है हमारे डेप्टी प्राइम मिनिस्टर हैं इसहाक डार, उनकी वो बड़ी अहम थी कि जो कॉन्फिडेंस है यूएस को, और उन्हें भी ऑनर होगा कि पाकिस्तान में यूएस और ईरान मुज़ाकरात हों। तो ये जो मुज़ाकरात होने हैं यूएस और ईरान, उसके हवाले से आप ये कह लें कि
बातचीत भी थी, प्रिपरेटरी एक मीटिंग भी थी, और जो ज्वाइंट ग्राउंड तैयार की जा रही है अमेरिका और ईरान के हवाले से, उस हवाले से भी इन ममालिक को एतमाद में लिया गया। अच्छा, तो वेयर डू वी गो फ्रॉम हेयर? ये एक प्रिलिमिनरी अगर आप इसको मीटिंग कह दें, और बड़ी इंपॉर्टेंट इसमें बातें हुई, और इन प्रिंसिपल एवरीबडी अग्रीड ऑन द फैक्ट दैट दिस नीड्स टू स्टॉप। Where do you see it going forward? जो प्राइमरी ईरान और अमेरिका की जो टॉक्स होनी चाहिए, जिनमें ऑब्वियसली एक दूसरे से डिमांड्स भी हैं, नुकात भी कोई दिए गए हैं, पिछले हफ्ते से हम ये बात कर रहे थे, When do you foresee that happening? क्योंकि ट्रंप का ये कहना कि 6 अप्रैल तक तो हम इनकी एनर्जी तंसीबात पे अटैक नहीं करेंगे, उसके बावजूद भी खैर बहुत कुछ हो रहा है, लेकिन उनकी तरफ से ये स्टेटमेंट आना, फिर अपना हुर्मुज से पाकिस्तानी बड़े जहाज निकलना, दिस इज ऑल लीडिंग अप टू समथिंग। आप फोरसी कर रहे हैं कि वो टॉक्स शायद इसी हफ्ते हो जाएं, और अगर हो जाएं तो उसके लिए कौन कौन पाकिस्तान आ सकता है? देखिए हुमा, अगले जो 10 दिन हैं वो बहुत अहम है, इसलिए कि अगले 10 दिन के अंदर ये बात क्लियर हो जाएगी कि ये जो जंग है ये ख़त्म हो रही है या ये आगे फर्दर एस्केलेट करेगी। जो अभी पाकिस्तान रोल प्ले कर रहा है, पाकिस्तान रोल ये प्ले कर रहा है कि अमेरिका की तरफ से और खलीजी ममालिक की तरफ से जो कंसर्न्स हैं वो ईरान को कन्वे कर रहा है, और बड़ी अहम एक पहलू है जिसका लोगों ने इतना जायजा नहीं लिया। अब देखिए कि ये मीटिंग तय थी तुर्की में, और ये मीटिंग हुई इस्लामाबाद में, क्योंकि पाकिस्तान के जो डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर ये ट्रैवल नहीं कर सकते थे वहां पर। और क्यों नहीं कर सकते थे? क्योंकि पाकिस्तान के जो डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर हैं इसहाक डार, वो कॉन्स्टेंटली इन टच हैं जो ईरानी क़यादत है उनके साथ। बाकी लोग भी इन टच हैं, लेकिन सबसे ज्यादा जो राब्ता है वो पाकिस्तान की वज़ारत ख़ारजा का है, और उनमें टॉप लेवल के ऊपर जो क़यादत से असल राब्ता है वो राब्ता है नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का। और आपको पता है कि इस वक्त एक भरपूर बमबारी हो रही है तेहरान में भी, और वहाँ पर तेहरान में हमारे जो सफ़ीर है मुदस्सर टिपू वो वहाँ पर मौजूद है। 20 के करीब हमला उनका वहाँ पर उनके साथ है, तो ये अपनी जान को रिस्क में डालकर वहाँ पर मौजूद होना, तो आप अंदाजा कर लें कि ये किस तरह का हो रहा है काम। तो पाकिस्तान क्या कर रहा है कि ये रिकमेंडेशन ईरान को दे रहा है, ईरान वापस पाकिस्तान को दे रहा है। अब मैं आपको जो बात बता रहा हूँ वो ये है, जो हमें पता चली है कि देखिए ये जंग एंड करने के मीन्स के ऊपर बात हो रही है कि ये जंग एंड कैसे की जाए। अमेरिका चाहता है कि जंग इस तरीके से एंड हो कि वो विक्टोरियस, वो विक्ट्री का ऐलान करे और वो विक्टोरियस अपने आप को कहलाए। ईरान कहता है कि देखें डैमेज तो हमने किया है, शराइत हमारी होंगी। तो ये असल में इशू चल रहा है कि, और फिर इस सारे मामले से जुड़ा हुआ है आपने हुर्मुज का जो खुलना है और उसका फ्यूचर तरीकाकार क्या होगा वो भी जुड़ी हुई है बात। और इस आपने हुर्मुज की अगर आप बात करते हैं या स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज की बात करते हैं तो उसमें सऊदी अरब, कुवैत, यूएई, कतर, बहरीन, ये सारे ममालिक जुड़े हुए। तो ये खाली 2 मुल्कों के दरमियान बात नहीं है, अमेरिका के साथ खाली बात नहीं है। अमेरिका पीछे इजराइल को भी कॉन्फिडेंस में लेता है। पाकिस्तान ईरान के साथ बात करता है, तो पाकिस्तान जो ये गल्फ मालिक है उनसे भी बात करता है। इट इज अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस, और अगले 10 दिन आप बता रहे हैं कि बड़े अहम हैं। सो अभी हमारे पास वक्त की किल्लत है, हम आपसे कल दोबारा राब्ता करते हैं और कल आपसे दोबारा अपडेटेड इंफॉर्मेशन लेते हैं अबाउट एस्पिरेशंस ऑफ इजराइल फॉर द ग्रेटर इजराइल। वो इतनी गेन्स कर चुके हैं कि वो क्या पीछे हटेंगे कि नहीं? सो दैट इज आल्सो अ क्वेश्चन।